प्रातः क्लास चल रहा था 25/8/1967 शुक्रवार को 9वें पेज के पद्य में बात चल रही थी जो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, धन नहीं मिलता है, आते तो हैं तो फिर वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, प्रजापद पाएंगे। बाकी प्योर तो सबको होना है, हिसाब किताब चुकतू करके, क्योंकि कयामत का समय है ना। आत्मा पवित्र बनने बगैर तो कभी शांति धाम में जा ही नहीं सकती है। तो फिर कैसे पवित्र बनेंगे? ज्ञान लिया नहीं, याद में क्या बैठेंगे? जितना ज्ञान गहरा होता है, याद भी उतनी गहरी होती है। क़यामत के समय में सजाएं खाएंगे। तो भला अगर अच्छा पाप का घड़ा भरा हुआ है और ज्ञान है नहीं, योग नहीं है, तो फिर क्या होगा? अगर ज्ञान भी नहीं, योग भी नहीं, समझो वो तो बाहर वाले हैं। जिनको नहीं है वो दूसरे धर्म वाले हैं। किनको कहा होगा? जो सतयुग के दूसरे जन्म से नारायण और उनके फॉलोअर्स आते हैं, वो नंबर बार बाद वाले नारायण है ना, तो दूसरे धर्म में चले जाएंगे, तो बाहर वाले हुए ना। बाकी यहां तो जो आ गया वो तो हुआ ही, ब्राह्मण बना, ब्राह्मण तो बना। जैसे कि ब्राह्मण बना एक दफा, ये तो जरूर पक्का है कि शिवपुरी है, ये विष्णुपुरी में आएंगे जरूर। जो शिवपुरी के भांति हैं, पक्के ब्राह्मण बने ना। बाकी जितनी सर्विस की है उतना पद पा देंगे। सर्विस नहीं की तो ऊंच पद क्या पावेंगे? सर्विस करने वालों में और न करने वालों में कुछ तो फर्क होगा। तो समझाते रहते हैं बच्चे, तुम कहते आओ, न सुने, फिर भी ये तो पक्का है कि आगे चल करके सुनेंगे जरूर। आगे चल करके सुनेंगे तो अंतर क्या पड़ेगा? जो पहली बार ही आते हैं, अच्छे से सुनते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लगे रहते हैं निरंतर, जो अभी नहीं सुनते हैं ध्यान से, आगे चल करके सुनेंगे तो उनमें क्या अंतर होगा? आगे चल करके सुनेंगे तो अगले जन्म में जाकर के ऊंच पद बनेगा।
बाकी सुनेंगे जरूर, क्योंकि दिन प्रतिदिन तुम्हारा प्रभाव वृद्धि को पाता रहेगा। तो अभी तुम्हारा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आगे चल के पड़ेगा। जब प्रभावित होंगे तो उसे डायनेस्टी में आ जाएंगे। राजाओं की डायनेस्टी होती है ना, जैसे क्रिश्चियंस में किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे सत्युग में फर्स्ट नारायण, सेकंड नारायण, थर्ड नारायण। तो तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो भले बाद में आवेंगे, भले कितना भी रोड़ा आएगा, वो स्टीमर बूढ़ने तक आ जा करके रहेंगे स्टीमर में। फिर भी ये गाया जाता है ना, तूफान आता है तो बहुत जोर से लोढ़ेंगे, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना बच्चे। तो जो पुराने पुराने धर्म वाले हैं वो बहुत अपोजिशन करते हैं। तुम क्या समझते हो, अपोजिशन नहीं करेंगे? करेंगे। तुम लोग बैठ करके अपने लिए गुप्त पेश में राजधानी स्थापन करते हो, तो लोढ़े तो आएंगे ना। दूसरे धर्म वाले विघ्न तो डालेंगे ना बच्चे, और आते तो हैं ही। ये विघ्न को और कोई यज्ञ में या पढ़ाई में या कोई चीज में इतने ऐसे विघ्न तो नहीं पड़ते हैं कभी, वो हो ही नहीं सकते। तो यहां इतने विघ्न क्यों पड़ते हैं, क्या कारण बताया? क्योंकि और सब धर्मों वालों के मुकाबले नई बातें हैं ना, और धर्म वालों की कुछ न कुछ कोई न कोई बातें बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। यहाँ तो बाप दिन प्रतिदिन नई नई बातें सुनाती रहती। तो धर्म के धक्के तो सभी धर्म पिताओं को खाने पड़े। उनको जो फॉलो करते हैं सक्रिय रूप से, उनको भी धक्के तो खाने पड़े ना। ऊंच पद पावेंगे। देखो स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो जिन्होंने बहुत लोड़े खाए उनको, उनके परिवार वालों को देखो अभी तक भी कितना सहयोग मिलता है गवर्नमेंट से। तो और धर्म वालों के इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं, पड़ ही नहीं सकते। कोई ने जो यज्ञ रचा है ना बच्चे, उसमें विघ्न पड़ ही कैसे सकते हैं। और इस यज्ञ में, उस यज्ञ में तो विघ्न की बात ही नहीं है वास्तव में। विघ्न इस ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं, क्योंकि ज्ञान की नई नई बातें हैं ना। वहां कोई बरसात हो भी
तो भी वो मंडप बनाए देते हैं। जो पानी वानी न पड़े, आग वाग जो यज्ञ में जलाते हैं वो बुझ न जावे। यहाँ तो पानी की बाढ़ अभी आनी है। कौन सी पानी की? ज्ञान जल की बाढ़ आवेगी। ढेर के ढेर बूढ़म बूढ़ होकर के मरने वाले। वहां तो कोशिश करते हैं यज्ञ में आग जो यज्ञ कुंड में जल रही है वो बुझ न पाए। नहीं तो वो जो यज्ञ कुंड बनाते हैं ना, वो आग कभी बुझ नहीं सकती है, क्योंकि उसमें वो घी डालते ही रहते हैं। तुमको भी क्या करना है? घी किसे कहा जाता है? याद को घी नहीं कहा जाता सिर्फ। अब विचारी याद को घृत कहा जाता है। विचारी याद को घृत नहीं कहेंगे। तो वो घृत डालते रहते हैं। तुम्हारी अब ये विचारी याद का घृत पड़ता रहेगा तो बिगन नहीं पड़ेंगे। समझा ना? तो ऐसे फकीर होते हैं, उनके पास जो उनकी वो रहती है ना, धोनी, वो कभी धूपती ही रहती है। एकदम धोनी रमाए ही रहते हैं। जब इनका ब्रह्म मंदिर है कि उसमें ज्योति जगती रहती है, कभी बंद नहीं होती है, क्योंकि उसमें घी डालना पड़ता है। ब्रह्म मंदिर में ज्योति जगती है, घी जलता ही रहता है। वो कभी आग को बुझाने नहीं देंगे। यहाँ कौन सी आग है? यहाँ है योगाग्नि की आग, बुझने न पाए। समझा ना? ना, वो तो कि जैसे कि बहुत उपद्रव हो गया। समझते हैं आग अगर बुझ गई तो बड़ा भारी अपशगुन हो गया, उपश्रोभ हो गया। तो ये भारत को भी उपद्रव है अभी। तब तो ये हालत हुई है ना, क्योंकि ज्योति उझानी पड़ गई है। बहुत नींद आती है? ज्योति उझानी है, कहेंगे तमो प्रधान बन गई है। तो देखो कितना हालात खराब हो गया। पच्चीस 60 67 की वाणी का 10वां पेज। तो अभी ये तुम जानते हो कि आत्मा ही तमो प्रधान बन गई है, इसलिए एकदम बर्धन आटे पैनी बन गए। और अभी तुम समझते हो
कि अभी हम हैं भरतनाट्य पहने, और अभी हम जा करके बर्थ पाउंड बनने वाले हैं। तो ये तो जानते हो ना, हमारी ज्योति उझानी हुई है। और ज्योति के लिए भी तो कहते हैं ना, ज्योति को कभी क्षमा कह देते हैं, ज्योति भी कह देते हैं। तो उस ज्योति को याद करने से ये जानते हो बच्चे कि हम हमारी ज्योति जगाते आए, अब हमारी ज्योति जगती जाती है। हाँ, बस ये है कि और कोई द्वारा तो जग नहीं सकती है? क्योंकि यहां जगाने वाला एक ही है, बाप। और वो बाप और किसी युग में आते नहीं है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आते हैं, फिर सबकी ज्योति जगाए देते हैं नंबरवार। जैसा जिसका पुरुषार्थ वैसी ज्योति जगती रहती है सबकी इस समय उंझानी हुई ज्योति। सब पतित हुए पड़े, सब काम चिच्छा पर बैठ करके अभी साफ करते हैं बाप। क्योंकि काम चिच्छा पर बैठ करके जल मरे हैं ना। ये भी तो शास्त्रों में अक्षर है ना। क्या क्या अक्षर है? कि भागीरथ के पुरखे भस्मीभूत हो गए, सागर के पुत्र भस्मीभूत हो गए। हैं? कहां कहां भस्मीभूत हो गए? अरे कोई स्थान में भस्मीभूत हुए दिखाए गए हैं? कहीं नहीं, पता ही नहीं। कहते हैं कपिल मुनि के आश्रम में कपिल मुनि ने शाप दिया तो सब भस्म हो गए। बाबा कहते हैं कपिल हैं ये युगल मूर्त। कपिल को युगल कहा जाता है। तो जो भस्मीभूत हो गए ये अक्षर है ना, तो उनको सामने मुंह में देना होए ना। तुम कहते हो वाह सतयुग में कोई थोड़े जल मरते हैं, वहां तो सतो प्रधान स्टेज होती है। कब जल मरे? जब कलयुग की शूटिंग हुई होगी तमो प्रधान दुनिया की, तब जल मरे होंगे। सतयुग में तो कोई जले हुए थोड़े ही होते हैं, रहते हैं। यहां सड़े हुए होते हैं, तो यहां है ना काम विकार से सड़े हुए। अरे काले काले तो यहां कहते हैं ना, सतयुग में कोई काले होते हैं क्या?
मंदिरों में जाके देखो, देवताओं को भी काला बनाया हुआ। अरे देवताओं को क्यों काला बनाया हुआ है? देवताएं तो सतयुग में गोरे होते हैं, वो कोई काले कर्म थोड़े ही करते हैं छुपा छुपा के, नहीं। और कोई को काला नहीं बनाया है वहां। कहा सतयुग त्रेता में कोई को काला थोड़े ही बनाया किसी ने। कभी क्राइस्ट वगैरह इनको कोई काला बनाएगा क्या? क्राइस्ट को काला नहीं बनाएंगे। ये देवी देवता धर्म के, इनको देखो को पूरा काला बना दिया। राम को भी काला, कृष्ण को भी काला, अरे शिव बाबा को भी काला, शिवलिंग भी काला बनाए दिए है। देखो जाके और दूसरे धर्मों में न क्राइस्ट को काला बनावेंगे न बुद्ध को काला बनावेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि वो इतने पुराने हैं ही नहीं, न ज्यादा गोरे बनते हैं न ज्यादा इतने काले बनते हैं। नहीं, हमें न भारतवासी देवी देवताओं को तो एकदम नाम रख दिया है महाकाल, कालेश्वर जी महाराज। जगन्नाथ के मंदिर में जाके देखो, गोरा है काला है, कितना भयंकर काला। और बरोबर चित्रों को बनाते हैं काला। चित्र किस बात की यादगार है? चित्र है चरित्र की यादगार। जब ये विष्णु का चित्र बनाते हैं मंदिर में वास्तव में, तो विष्णु को काला नहीं दिखाते। क्या? क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणों का ऐसा संगठन का स्वरूप दिखाया गया है जहां कोई काले कर्म करने वाला पांव भी नहीं रख सकता। चोरी चकारी लुच्चे लफंगों का वहां काम ही नहीं। कहां? विष्णुपुरी में। हाँ, विजयमाला विजय पाती है ना विकारों पर। तो देखो विष्णु को काला नहीं बनाते हैं, तो मिलजुल करके एक हो गए ना। विष्णु की भुजाएं चार दिखाते हैं, तो चारों सहयोगी के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो गए। और इनको कंट्रोल करने वाला वो तो सबसे ऊपर का मुख है, जो ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। अब देखो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो काला नहीं। लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में लक्ष्मी नारायण को काला दिखाते हैं क्या? नहीं। लेकिन चित्रों में काला दिखाई दिए, बनाए देते हैं। तो वो बनाते हैं, जैसे बड़े बड़े तीर्थ हैं तो उनमें भी काला है। देखो ये तीर्थ है ना यहाँ, चार धाम की यात्रा करते हैं। ये रामचंद्र को काला बनाया, जगन्नाथपुरी में काला बनाया।
कारण क्या है ये तो कभी कोई नहीं जान सकता सिवाय तुम बच्चों। क्या जानते हो तुम बच्चे? इनको काला क्यों दिखाया है? क्योंकि इनका धर्म बहुत पुराना है ना। बहुत पुराने हैं तो ज्यादा तमो प्रधान भी बनते हैं। जो ज्यादा सतो प्रधान बनते तो ज्यादा तमो प्रधान भी बनते। तो तुम बच्चों को पता है। कारण ये है कि तुम सब भी समझा सकते हो क्यों काला बनाया। कारण क्या है? क्योंकि वो आधा कल्प के बाद काम चिच्छा पर चढ़ना ही होता है। आधा समय सात्विक सतो प्रधान, आधा समय तमो प्रधान। और धर्म वाले न इतने आधा समय सतो प्रधान बनते। कोई 16 कला संपूर्ण थोड़े ही बनते हैं। दूसरे धर्म वाले बनते हैं क्या? नहीं, न इतने ज्यादा तमो प्रधान बनते। जो देवी देवता सनातन धर्म वाले हैं वो ही सबसे ज्यादा सतो प्रधान थे। उन्हीं को तो भगवान आके नर से नारायण बनाते हैं। दूसरे धर्म वाले तो ज्ञान सुनते भी नहीं है। वो तो अपने धर्म ग्रंथ को छोड़ करके दूसरे का धर्म ग्रंथ, उनके संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के। ये तो भारतवासी है, जो आया सबकी बातें सुनते रहते हैं। सत्य वचन महाराज, ठीक है, कृपा निधान, सत्य है, दया निधान, सबसे प्रभावित होते रहते हैं। तो फिर ज्ञान चिच्छा पर जो गौरा बन जाते हैं और काम चिच्छा पर काले बन जाते हैं। तो अभी ज्ञान चिच्छा पर चढ़ने से तुम गोरे बन रहे हो और काम चिच्छा पर तुम जानते हो। काम चिच्छा पर चढ़ेंगे तो हम काले बन जाएंगे। पर ये तो कोई भी नहीं जानते हैं सिवाय तुम्हारे कि काम चिच्छा पर चढ़ने से काले बनते हैं। क्योंकि और धर्म वाले तो जब इस दुनिया में आते हैं तो काम चिच्छा की ही दुनिया होती है। तो उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठ सकती। फिर तुम जिनको समझाते हो वो फिर समझते हैं और दूसरों को समझाते रहते हैं। तो समझाने के वक्त में ये सब तुम समझते हो और किस लिए समझते हो? है? तो ये सब जो समझते हो, ये सब बातें वो किस लिए समझते हो? दूसरों को समझाने के लिए समझते हो। अभी समझते हैं और दूसरे को नहीं समझाते हैं, उनको फिर क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कंजूस, मनहूस है। जो खुद तो ज्ञान धन लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, अपने अंदर भरते हैं, दूसरों को बांटते ही नहीं। मुख से ज्ञान की बातें निकलती नहीं। अरे कोई धनवान हो, उसके पास धन है लेकिन वो किसी को देता नहीं है, तो उनको दुनिया वाले भी क्या कहते हैं? बड़ा मनहूस आदमी है, बड़ा कंजूस है। बाबा नहीं समझाते हैं कि भाई बहुत सेठ लोग ऐसे होते हैं? समझाते हैं क्या? नहीं समझाते। अरे बाबा तो सेठ लोगों की बातें समझाते हैं, बड़े मनहूस होते हैं। सेठ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लाखों है,
उस समय का लाखों और इस समय के सेठियों के पास करोड़ों से भी ऊपर। परंतु वो कपड़ा भी पाई पैसे के पहनेंगे, घर वालों को भी पाई पैसे के कपड़े पहनाएंगे। ऐसे मनहूस हैं। किसको दान देने जाएगा ना, क्या कोई दान लेने के लिए दरवाजे पे आएगा, कुछ भी नहीं देगा, गालियां देकर धक्का देके निकाल देगा। हाँ, और गया बेचारा। बाद में क्या होता है अंजाम? सारा धन इकट्ठा करके गया और मर गया, और बच्चों ने खूब बर्बाद किया। बहुत पैसा छोड़कर जाते हैं। ऐसे कबरी पैसे में लड़ाई लग करके तो पैसा ही वो बर्बाद हो जाता है। बच्चे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कोर्ट कचहरी में खर्चा करते हैं। ऐसे ऐसे मनहूसों का पैसा लड़ाई झगड़े में बर्बाद हो जाता है, उसमें सब खलास हो जाते हैं। तो ये तो बाबा का अनुभव है ना, खुद का भी अनुभव है, सब कुछ देखा हुआ है। तो ये तो समझ सकते हैं कि मेरे में ज्ञान है, मैं किसको भी समझा सकता हूं। अगर ज्ञान नहीं है, नहीं किसको समझा सकता हूं। ज्ञान नहीं है तो ये पक्का है कि मैं पद भी बहुत कम पाऊंगा। तो क्यों नहीं है मैं इसे अपना ज्ञान पूरा पढ़ कर करके अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ करके जावे और दूसरों को देवे। जितनों को देवेंगे तो वो हमारे फॉलोअर्स बनेंगे, प्रजा बनेगी। ज्यादा को देंगे तो बहुत बड़ी प्रजा बन जाएगी, बहुत बड़े राज्य के राजा बनेंगे। तो कुछ तो देना चाहिए ना, कुछ तो अच्छा मिल जाएगा। परंतु नहीं, जिनकी तकदीर में नहीं है वो जैसे कि यहां से सुनते हैं और यहां से ही निकल जाता है। क्या ऐसे भक्ति मार्ग होते हैं ना, भक्ति में कथा सुनने जाते हैं पंडित जी की, है लाखों की तादाद में जाते हैं, और बस उठे और वहीं के वहीं झाड़ दिया। बैठे हैं तो कोशिश करनी पड़े ना अच्छी तरह से, और श्रीमत भी चलना पर भी चलना पड़े। श्रीमत कहे ये करो तो फिर वो काम करके दिखलाना चाहिए ना, अपना हठ नहीं दिखलाना चाहिए। मुफ्त में अपन को घाटे में नहीं डालना चाहिए। तो बाप फिर क्या करेंगे? देखेंगे जास्ती कहता हूं तो रूठ करके चले जाएंगे, या रूठ करके चली जाएगी।
चली जाएगी, रूठ के अपना सत्यानाश कर देगी। और क्या करेंगे? तो कोई अपनी सत्यानाश न करे, इसके लिए भी बाबा को थोड़ा खुद झुकना पड़ता है। हाँ, कि कोई भी प्रकार से इनको खुश करके रखो भाई, आज नहीं तो कल सुधर ही जाएंगे। नहीं तो ये तो झट छुट्टी लेके भागेंगे, भागने में देरी थोड़े ही करेंगे। अच्छा, चलो बच्ची टोली ले आओ। परंतु अभी अच्छे से सेवा होने में देरी है। राजाओं को देरी से, सन्यासियों को देरी से प्राप्त हुआ। क्यों? है? क्योंकि ये सन्यासियों को तो बड़ा घमंड रहता है अपने ज्ञान का, और राजाओं को अपनी धन संपत्ति का बड़ा ज्ञान मर्तबा रहता है, मान मर्तबे में चूर रहते हैं। तो जब बहुत रेवोल्यूशन हो जाएगा, आवाज मच जाएगा, तब देरी से आवेंगे, अभी नहीं आवेंगे। तो ऐसे अभी जल्दी मचने का आवाज तो है नहीं। अभी क्या इतना आवाज हुआ है? नहीं हुआ। अरे थोड़ा बहुत तो आवाज हुआ होगा। तुम्हारे ज्ञान का आवाज हुआ क्या, कि ग्लानि का आवाज हुआ? ग्लानि का आवाज हुआ, ज्ञान का तो आवाज नहीं हुआ। तो समझते हैं अभी देरी है।